अदिल साहब, पीपल्स पार्टी अप्रोच कर रही है मिफ्ता इस्माइल साहब को, कहीं ऐसा तो नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे? जी प्यारे हो जाएंगे, कतन भी अवामी इश्यूज़ की वजह से नहीं होंगे। ना ही शाहिद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो कोई, ये तो शायद वही शाहिद हकान अब्बासी जो उस वक्त जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो ये कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर आज भी नवाज शरीफ हैं, हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। तो अब वो किसी बात पे या कोई पूछे बगैर इनकी कुछ शख्सियात को उस वक्त काबीना से ज़रा साइड पे कर दिया गया, तो इनको इनकलाब याद आ गया। तो यही मिफ्ता साहब की सूरत हाल है। और यही दानियाल साहब जो हैं ये इनका और जो इख्तलाफ है एहसन इकबाल साहब के साथ, ये खालिस्तन हल्के की अंदरूनी लड़ाई है। वो जिन दो शख्सियात को टिकट दिलवाना चाहते हैं दानियाल साहब के, उनकी स्ट्रेंथ पे वो उन्होंने अपने जीतने का एक प्लान बना रखा है। एहसन साहब जो हैं वो मुबैना तौर पे अपने साहबजादे के हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं। तो फिर डीसीओज और डीपीओज की जो अपॉइंटमेंट का जो इशू है, इसके अलावा जब उस वक्त नवाज शरीफ दौर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उन बल्दियाती इंतखाबात में जब एहसन साहब के साहबजादे ने चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनना था, तो उस वक्त दानियाल साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी इनकी वहाँ पर ग्रुपिंग थी। तो ये लड़ाई उस वक्त से पुरानी चलती आ रही है। तो ये कोई अवामी इश्यूज़ के ऊपर तो लड़ाई है नहीं, लेकिन सियासी जमातों के अंदर ये लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग के अंदर दीगर सियासी जमातों से अगर हम कंपेयर करें तो ये कैपेसिटी है कि इन अंदरूनी इख्तलाफात को एड्रेस करना और इनको मैनेज करना। अगर हम पीटीआई का दौर याद करें तो हम देखते थे कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते थे या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते थे तो उनके अपने बंदे उनको हरवाते थे, उनके अपने बंदे इनकी टांगें खींचते थे। और देखें कि जब उनकी हुकूमत गिरी और उनकी हुकूमत गिरने में जहां पीडीएम जमातों ने जोर लगाया, उनके अपने लोगों ने ही बता रहे हैं जोर लगाया। रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी के पास तो इस वक्त जो है मसाइल का जो है वो हल नहीं है।